एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राइमरी और स्लम मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ी में प्राइमरी स्कूल क्लासरूम। इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में जान लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट थे और एक एसेइस्ट थे। एसेइस्ट मीन्स होता है निबंधकार। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया बिना डिग्री लिए। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930 और 1930 में बर्लिन चले गए। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पेसिफिस्ट। स्पेंडर को पॉलिटिक्स में बहुत रुचि थी, इस कारण इन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट घोषित कर दिया। सोशलिस्ट मीन्स होता है समाजवादी, समाजवादी घोषित कर दिया। एंड पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट मीन्स होता है वन हु हेट्स वॉर, जो लड़ाई झगड़े से नफरत करता हो, शांति प्रिय हो, शांतिवादी। Books by Spender include poems of dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern and an Autobiography, World Within World। ये सारी इनकी किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोएम की थीम सोशल इनजस्टिस मीन्स सामाजिक अन्याय एंड क्लास इनइक्वलिटीज मीन्स जाति भेद, जाति में असमानता, ये इस पोएम की थीम है। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आइए इसमें एक चित्र दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। यह है वो चित्र। इसमें यह है एलिमेंट्री स्कूल मीन्स प्राइमरी स्कूल और यह है स्लम एरिया जहाँ पे ये झुग्गी झोपड़ी दिखाई दे रहे हैं। यह है चिल्ड्रन, बच्चे लोग हैं जो खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और यहीं कहीं पोएट है जो अंदर जा रहे हैं क्लासरूम के। आइए देखते हैं वो हमको क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी वेव्स मीन्स होता है ब्रीजी विंड, मीन्स एनर्जी। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे से एनर्जी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इन बच्चों के चेहरे पे एनर्जी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। लाइक रूटलेस वीड्स, चिल्ड्रन की तुलना रूटलेस वीड्स से कर दिए हैं। वीड्स मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट, मतलब खरपतवार। रूटलेस मीन्स बिना जड़ के। अब रूटलेस वीड्स के समान ये बच्चे हैं कह रहे हैं, तो यहाँ पर रूटलेस वीड्स के पहले लाइक जुड़ गया है। जैसा कि हमें पता है अगर लाइक या फिर एज जुड़ता है कंपैरिजन में तो पोएटिक डिवाइस का मेटाफर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है।
जो कि फिगर ऑफ स्पीच है। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स होता है येलो और डल। उन बच्चों का चेहरा पीले रंग का डल चेहरा दिखाई दे रहा है और उस चेहरे के ऊपर उनके बाल बिखरे हुए हैं। मीन्स वो बच्चे अनटाइडी दिख रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं। अब पोएट ने यहाँ पर उन बच्चों के बारे में बताया कि वहाँ कौन कौन से बच्चे थे। उनमें से पहली है द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। एक लड़की बैठी हुई है उनके क्लासरूम में जो लंबी है और अपना सिर नीचे करके बैठी हुई है। हो सकता है कि वो लड़की अपनी गरीबी के कारण सिर नीचे किए हुए है, सिर झुकाए हुए है, या फिर हो सकता है कि शर्माने के कारण से वो लड़की ने अपना सिर झुका लिया है। तो पहली लड़की कौन सी है? द टॉल गर्ल। अब सेकंड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज। रैट्स आइज मीन्स होता है ग्रीडी, लालची, और पेपर सीमिंग बॉय मीन्स हुआ कागज के समान। एक और लड़का बैठा है जो कि एकदम कागज के समान दुबला पतला है और उसकी आंखें लालची की तरह दिखाई दे रही हैं, कुछ लालच है उसकी आंखों पे, ऐसा दिख रहा है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। स्टंटेड मीन्स होता है जिसकी बाढ़ रुक गई हो, जिसकी वृद्धि रुक गई हो, ग्रोथ नहीं होगा जिसका। अनलकी मीन्स अभागा, एयर मीन्स होता है वारिस। ट्विस्टेड बोन्स मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां। तो उस पेपर सीमिंग बॉय की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, मुड़ी हुई हैं और उसको अनलकी एयर कहा जा रहा है। उनके पूर्वजों ने उसको ट्विस्टेड बोन्स दे दिया है विरासत में। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिसीज। नाल्ड मीन्स होता है ट्विस्टेड बोन्स। उसके पिताजी ने उसको मुड़ी हुई हड्डियां, ट्विस्टेड बोन्स डिसीज दे दिया है। मीन्स उसके पिताजी की भी हड्डियां ट्विस्टेड बोन्स है, इसी वजह से उस लड़के की हड्डियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और वो क्या कर रहा है? डेस्क पर बैठ करके अपने लेसन को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास। अब थर्ड नंबर में देखते हैं कि कौन बैठा हुआ है। क्लास के सबसे पीछे में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एक अननोटेड बॉय बैठा हुआ है जो स्वीट है, यंग है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। उसकी आंखों में पोएट को कुछ सपने दिखाई दे रहे हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। वो लड़का भी गिलहरी की तरह उछलना कूदना चाहता है, गेम खेलना चाहता है, पेड़ों पे चढ़ना चाहता है। अदर देन दिस, बस अभी जो वो कर रहा है, मीन्स अभी जो वो पढ़ाई कर रहा है, वो बस नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं स्क्विरल की तरह खेलूं, पेड़ में चढ़ूं, स्वतंत्र रहूं। तो इस प्रकार फर्स्ट पैरा में पोएट ने क्लासरूम में 3 लोगों के बारे में वर्णन किया है। फर्स्ट है द टॉल गर्ल, सेकंड है द पेपर सीमिंग बॉय
और थर्ड है एट बैक ऑफ द डीन क्लास, जो क्लास में सबसे पीछे की ओर बैठा हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने हमको बच्चों से, चिल्ड्रन से इंट्रोड्यूस कराया, और सेकेंड पैरा में अब डोनेशन के बारे में है, और वो डोनेशन किसको दिया गया है? क्लासरूम को। तो यहाँ पर क्लासरूम में क्या क्या डोनेशन में इनको मिला है वो बता रहे हैं पोएट। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड। क्लासरूम के अंदर जो वॉल्स हैं, मीन्स दीवार जो हैं, वो क्रीम कलर की हो गई हैं, पुताई नहीं हुआ है उसमें, उसका पेंट फीका पड़ गया है, फीका पड़ने के कारण से पीला दिखाई दे रहा है, क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है। और डोनेशन में उनको क्या मिला है? शेक्सपियर्स हेड, मीन्स शेक्सपियर का चित्र मिला है। और वो चित्र कैसा दिखाई दे रहा है शेक्सपियर का? क्लाउडलेस एट डान। डान मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, और क्लाउडलेस मीन्स बिल्कुल क्लीन, सुबह सुबह जैसे बादल एकदम साफ रहते हैं, वैसा शेक्सपियर का सिर दिख रहा है फोटो में। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। वो बेल्ड हेडेड हैं, मीन्स चंदवे हैं, माथे पर उनके बिल्कुल बाल नहीं हैं, पीछे तरफ बाल हैं। ये डोम शेप का दिखाई दे रहा है उनका माथा। डोम मीन्स होता है गुंबद, सेमी सर्कुलर जिसको बोलते हैं। तो जैसे सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें पूरी दुनिया में फैलने लगती है, उसी प्रकार से शेक्सपियर का सिर दिखाई दे रहा है चमकता हुआ। ऐसे लग रहा है जैसे कि उसकी चमक पूरे शहर में फैल रही है। बेल्ड फ्लोरी टायरोलिस वैली। अब सेकंड नंबर में डोनेशन में क्या मिला है? टायरोलिस वैली। टायरोलिस वैली में क्या क्या है? बेल्ड है, फ्लोरी है, बहुत सुंदर सीन है वहाँ का। थर्ड नंबर में क्या मिला है? ओपन हैंडेड मैप। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड। अपने हाथों से वर्ल्ड मैप देते हुए चित्र है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये देखो दुनिया कितनी सुंदर है, ऐसा मैप। तो डोनेशन में यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं: शेक्सपियर्स हेड, टायरोलिस वैली, ओपन हैंडेड मैप। And yet for these children, these windows, not this map, their world were all their futures painted with a fog. अब पोएट हमको बता रहे हैं कि ये जो मैप है, वर्ल्ड मैप, इसकी दुनिया इन बच्चों की दुनिया नहीं है। इन बच्चों की दुनिया तो वो है जो वो खिड़की के बाहर देख रहे हैं, जहाँ पर फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है। इनका फ्यूचर फॉग से पेंट हो गया है। फॉग मीन्स होता है कोहरा, जहाँ पे धुंध छाया हुआ रहता है। तो इनकी दुनिया वो खुशहाली वाली वर्ल्ड मैप नहीं है। इनकी दुनिया तो वो विंडो है जिसके बाहर उनको क्या दिखाई दे रहा है? उनका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, जो कि एक फॉग के समान लग रहा है, कोहरे के समान, धुंधला। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। नैरो स्ट्रीट मीन्स होता है
सकरी कली, जहाँ इनके फ्यूचर का कोई स्कोप नहीं है। सील्ड इन विद अ लीड स्काई, लीड मीन्स होता है डार्क, और ये इनका फ्यूचर पूरा डार्क स्काई है, डार्क स्काई से सील हो गया है, बंद हो गया है, पूरा अंधेरा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा इनके फ्यूचर में है, ये बताया जा रहा है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। फार फार फ्रॉम रिवर्स मतलब नदियों से बहुत दूर, कैप्स मीन्स होता है नदी के किनारे जो जगह रहती है, वो जगह नदी में जा कर के खुलती है, ऐसी जगह। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स इन बच्चों के लिए इन बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि स्टार्स क्या होते हैं। मीन्स मतलब इन बच्चों को छोटे छोटे चीज़ों की मीनिंग भी नहीं मालूम है और ना ही बड़े बड़े चीज़ों की मीनिंग मालूम है। इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, इनको ठीक से पढ़ाया नहीं गया है, इनको बेसिक नॉलेज नहीं है। आइए देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं पोएट। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example। इन बच्चों के अनुसार शेक्सपियर एक विकेट है। विकेट मीन्स होता है दुष्ट, एक दुष्ट है, क्योंकि शेक्सपियर का नेचर एक रॉयल नेचर था और वो अपनी कहानियों में राजा रानियों के बारे में लिखा करते थे, शाही अंदाज में। इन बच्चों के लिए यह सब कल्पना करना भी बहुत दूर की बात थी, इसलिए इन्होंने शेक्सपियर को विकेट कह दिया, दुष्ट कह दिया, और उस मैप को बैड एग्जाम्पल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि उस मैप में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे शिप्स हैं, सन हैं, और ये अच्छी अच्छी चीज़ें उन बच्चों की पहुंच से बहुत दूर की बात थी। और इनको अगर ये पसंद अच्छी चीज़ें आती भी हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा? स्टील मीन्स चोरी करना पड़ेगा। तो ये सारी लुभावनी चीज़ें इनको चोरी करने के लिए प्रलोभित करती हैं। For lives that slyly turn in their crumpled holes, crumpled holes means यहाँ पर हुआ उनका स्लम एरिया, उनकी झुग्गी झोपड़ी। तो ये अपना जीवन उस झुग्गी झोपड़ी में बिता देते हैं। From fog to endless night, मतलब दिन होता है, उनका फ्यूचर ही पूरा धुंधला दिखाई देता है, और जब रात होती है तो वो एंडलेस रहती है, उस रात का कोई अंत ही नहीं होता है, अंधकार से भरपूर रहता है। On their slag heap, these children were skins peeped through by bones। स्लैग मीन्स होता है वीक। ये बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं कि इनकी हड्डियाँ बाहर निकलती दिखाई देती हैं स्किन से। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इनके जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा, इनके जो चश्मे रहते हैं वो स्टील के बने होते हैं। विद मेंडेड ग्लास, और उस चश्मे में जो ग्लास लगा होता है, जो कांच लगा होता है, वो मेंडेड रहता है,
रिपेयर किया हुआ रहता है। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, ऐसे लगता है जैसे किसी ने पत्थर पर बॉटल तोड़ा हो। पत्थर पर जब बॉटल तोड़ते हैं तो जो शीशे दिखाई देते हैं, वैसा ही ग्लास इनके चश्मे में लगा हुआ है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका पूरा समय, पूरी जगह बीतती है उस फॉगी स्लम में, धुंध भरी झुग्गी झोपड़ियों में गुजरती है। So blot their maps with slums as big as doom. पोएट कहते हैं मैप्स में स्लम्स के बारे में नहीं बताया गया है, उस स्लम्स को भी मैप्स में लाया जाए और ये भी बताया जाए कि वहाँ का जो जीवन है, स्लम एरिया में जो जीवन है वो कैसे डूम है। डूम मीन्स होता है डेथ, मृत्यु के समान है। आइए देखते हैं फोर्थ पैरा में क्या कह रहे हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। पोएट कहते हैं कि ये मैप उनका विंडो बन जाएगा। कब? जब गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर अलर्ट हो जाएंगे, इनकी तरफ ध्यान देंगे, तब ये वर्ल्ड मैप इनका विंडो बनेगा। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मीन्स होता है कब्र। और अभी ये विंडोज़ जहाँ पे उन लोग अपना फ्यूचर देखते हैं, यहाँ पर उनका जीवन एक कब्र के समान है, जहाँ अंधकार ही अंधकार हो। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। पोएट कहते हैं तोड़ दो इनको, सारे रास्ते खोल दो, इन लोग भी शहर तक पहुंच सकें, ऐसा कुछ करो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। पोएट गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर से अपील करते हैं कि इन बच्चों को भी हरी भरी दुनिया दिखाई जाए, इनको भी जीने का हक होना चाहिए इस दुनिया में, इनके लिए रास्ते बनाया जाए इस दुनिया में जीने के। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। अज्योर मीन्स होता है ब्लू, जो कि फ्रीडम को इंडिकेट करता है। तो पोएट कहते हैं इनका जीवन भी उज्जवल हो, इनका फ्यूचर ब्राइट हो। कुछ ऐसा करने के लिए पोएट ने अपील किया है गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर से। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट and green leaves. ग्रीन लीव्स मीन्स होता है नेचर। पोएट अपील कर रहे हैं गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर से कि इनको भी वाइट बुक्स पढ़ने का मौका दिया जाए और ताकि ये नेचर को भी पढ़ सकें। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। लास्ट लाइन में बहुत अच्छी बात कही गई है, इतिहास उसी का होता है जो सूरज की तरह जलता है।